से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो टाइलिन, पेप्सिन, लाइसोजाइम। तो टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। ग्रास नली द्वारा 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थिति रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? घंटी ढापन। घंटी ढापन कहलाती है। यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज भाई। यकृत स्रावित करता है तो पित्तरस स्रावित करता है। पित्तरस का स्रावण कहाँ होता है? देखिए, घुमा कर प्रश्न पूछा, देखिए अभी तुरंत देखिए 2016 में इस तरह पूछा, यकृत स्रावित करता है पित्तरस, फिर पूछ लिया पित्तरस का स्रावण होता है तो कहाँ से होता है? यकृत से। 2024 और 19 में 24 और 19 में पूछा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हुए 20 नंबर क्वेश्चन पर। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? देखिए फिर पूछ लिया, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? 2023 और 15 में पूछा है। तो यकृत में पित्ताशय का निर्माण होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लाइकोजन बनता है। 2017 में पूछा है। 2017 में। निम्नलिखित में अग्नाशयी रस के संबंध में सत्य कथन है। ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। ट्रिप्सिन बहिष्कृत वसा और लाइपेज प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा को पचाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन लाइपेज बहिष्कृत वसा में पचाता है। तो हमारा डी फॉर देवसेना सही है। वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तक फ्रुक्टोज में बदलता है, मतलब एंजाइम जो सुक्रोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में बदलता है, तो वो सुक्रेस। इसी से याद रखिएगा, सुक्रोज से सुक्रेस। वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में तोड़ते हैं। वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो ये अपचयी अभिक्रिया होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा है। अपचयी अभिक्रिया, अपचयी मतलब जो जटिल कार्बनिक अणु से सरल अणुओं में टूटता है उसे अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। रसांकरण में वसा, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरीन का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो अक्षीर वाहिनियों द्वारा। चर्मदाह या प्लेगा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। तो किससे होता है? विटामिन B5 से होता है चर्मरोग। चलिए अभी ये क्वेश्चन हो गया, अभी इसमें और है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अभी और है। ये देखिए, अब बुक का है। ये बहुविकल्पीय खंडा। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? श्वसन। शरीर के बाहर ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विखंडन को कहते हैं श्वसन कहते हैं। श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए होते हैं, तो ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकृत। किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है?
चलिए